बताइए, वो इतने दिन तक साथ में चलते रहे यात्रा में और राहुल गांधी जी को अनेक बार पीएम पीएम बोलते रहे। और राहुल गांधी जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी ना, जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। बगल में तेजस्वी जी बैठे थे, वो हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, मगर राहुल जी ने नहीं बोला और उनका मुंह लटक कर रह गया। तो लालू प्रसाद यादव जी किसी जमाने में जो कहते थे अपने को गरीब गुरबा का नेता हूं, अब उनके सामने ये दुविधा है कि वो इस बिटवा का नेता या उस बिटवा का नेता। देखिए, बिहार में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। निश्चित रूप से बिहार की जनता और पूरा देश भी देख रहा है कि किस प्रकार से परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हुआ है। विगत लंबे समय तक केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में एक बार पुनः एक सशक्त और प्रभावी जनादेश भाजपा और एनडीए के पक्ष में आएगा। तेजस्वी यादव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर उनका दल वाले नहीं बोल रहे हैं और उनकी गठबंधन नहीं बोल रहे हैं। बताइए, वो इतने दिन तक साथ में चलते रहे यात्रा में और राहुल गांधी जी को अनेक बार पीएम पीएम बोलते रहे। पर राहुल गांधी जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी ना, जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। बगल में तेजस्वी जी बैठे थे, वो हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे राहुल जी की तरफ, मगर राहुल जी ने नहीं बोला और उनका मुंह लटक कर रह गया। तो मुझे लगता है गठबंधन तो छोड़िए, अब तो परिवार के अंदर मामला दूसरा है। वो लालू प्रसाद यादव जी किसी जमाने में जो कहते थे अपने को गरीब गुरबा का नेता हूं, अब उनके सामने ये दुविधा है कि वो इस बिटवा का नेता या उस बिटवा का नेता, इस बिटिया का नेता या उस बिटिया का नेता, यानी परिवार के अंदर भी समस्या आ गई है। उसके ऊपर जो घटना है वो बहुत निंदनीय है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कल स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस परिस्थिति में भी जस्टिस गवई ने जो संयम का परिचय दिया उसकी सराहना की और उन्होंने स्वयं उनसे बातचीत की भी है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करा है कि उत्तर बंगाल में बाढ़ आई हुई है, प्राकृतिक आपदा को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ममता जी का कल ही वीडियो आया था कि एक तरफ नॉर्थ बंगाल जो था वहां बाढ़ आई हुई थी और वो कोलकाता में कार्यक्रम में नृत्य कर रही थी। जिसे एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द रोम वॉज बर्निंग एंड नीरो वॉज सिंगिंग। यहाँ तो स्थिति है व्हेन द बंगाल वॉज ड्राउनिंग एंड द ममता जी वॉज डांसिंग। और इतना ही नहीं, उस बाढ़ में जो कार्य करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए हमारे सांसद गए थे, हमारे विधायक गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए और हमारे अनुसूचित जाति के सांसद खगन मुर्मू जी को जिस प्रकार से कातिराना हमला हुआ, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि जनता के प्रति तो असंवेदनशील है ही ममता बनर्जी जी की सरकार, वो सेवा करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए भी उतनी ही असंवेदनशील और घृणा से भरी हुई है। राहुल गांधी भी कोलंबिया में देखिए, राहुल गांधी जी जो कुछ बोलते हैं वो आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं और मुझे लगता है कि वो विदेश में जिस प्रकार से रहस्यपूर्ण ढंग से जाते हैं, ये भी अपने आप में देश के सामने एक बहुत गंभीर बात है कि कांग्रेस में एक से एक विद्वान नेता है, जो मैंने दिल्ली में भी बोला था, उनको कोई क्यों नहीं बुलाता विदेश की यूनिवर्सिटीज में, राहुल गांधी जी को क्यों बुलाते हैं। और राहुल गांधी जी की इतनी विद्वता है तो देश में कोई यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बुलाता, कांग्रेस शासित राज्यों में कोई उनको नहीं बुलाता। तो ये अपने आप में रहस्य है कि उनको कौन बुलाता है और फिर वो जाकर क्या क्या बोलते हैं।